फ्रेंड्स नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से तुरंत जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में जीआई टैग से संबंधित 2024 से फैक्ट संबंधित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्रश्न के साथ-साथ हम लोग फैक्ट भी देखेंगे। तो इसमें जो प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है, तो वो है 2024 में सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो इसमें देखेंगे जो आंसर है इसका, आंसर तमिलनाडु में 61 में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जीआई टैग हैं। जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले स्थान पर तमिलनाडु है जिसको 61 उत्पाद में जीआई टैग मिला है और उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब देखेंगे हाल ही में जीआई टैग किसे मिला? तो यहाँ पे देखेंगे ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल यहाँ पे देखेंगे सिमलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ। यानी कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसे जीआई टैग मिला उड़ीसा के, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित भी है ये। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचान टैग यानी कि जीआई टैग मिला। नेक्स्ट देखते हैं कि अब जीआई टैग होता क्या है, भौगोलिक संकेत। तो इसके बारे में देखेंगे। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई एक संकेत है। यहाँ से देखेंगे जीआई एक संकेत है जो किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति और उस मूल से आने वाले गुणों या प्रतिष्ठों की पहचान करता है। जीआई टैग को भौगोलिक संकेत प्रमाणन के रूप में भी जाना जाता है। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो इंगित करता है कि किसी उत्पाद के विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से निकटता से जुड़े हुए हैं। और जीआई टैग का मतलब यह भी है कि उत्पाद पारंपरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके बनाया गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इंडिया में जीआई टैग पर विकास हाल ही में जो प्रकाशित हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो 2024 में भारत में जीआई टैग के क्षेत्र में कई प्रकार के उल्लेखनीय विकास हुए हैं। विशेष रूप से 2 जनवरी 2024 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आदिवासी समुदायों द्वारा लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके तैयार की गई सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह पाक विशेषता क्षेत्र की अनूठी विरासत का उदाहरण है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है जो इस क्षेत्र से जुड़ी इस विशिष्ट उत्पत्ति और विशेषताओं को उजागर करता है। तो चलिए दोस्तों भारत में जीआई टैग की सूची को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले उत्पाद कश्मीर केसर। कश्मीर केसर किस श्रेणी में आता है? तो यह कृषि की श्रेणी में आता है और इसमें राज्य और केंद्र शासित जो संबंधित प्रदेश हैं वो जम्मू कश्मीर में संबंधित है। ये मणिपुरी काला चावल ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मणिपुर स्टेट से संबंधित है और यह एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। कंदमाल हल्दी कृषि से संबंधित है, कृषि की श्रेणी में आता है और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं, तो इसकी ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। रसगुल्ला रसगुल्ला कहाँ का है? तो ये खाद्य सामग्री है और यह उड़ीसा स्टेट से संबंधित है रसगुल्ला। कोडाईकनाल मलाई पुंडू कृषि से संबंधित है और यह तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे पौंडम। पौंडम जो है यह हस्तशिल्प पौंडम एक प्रकार का हस्तशिल्प कला है और यह मिजोरम स्टेट से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे गोटेखर। तो यहाँ ये हस्तशिल्प है और यह मिजोरम से संबंधित है। गोटेखर। हमाराम ये देखेंगे ये हस्तशिल्प है और यह मिजोरम से संबंधित है। तो मिजोरम वाले 3 हैं, पौंडम, गोटेखर एंड हमाराम। तो ये तीनों हस्तशिल्प से और तीनों के तीनों मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसको अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ से पौंडम से मिजोरम से पौमी हो जाएगा और गोटेखर से हो जाएगा गोमी। तो यहाँ पे पौमी गोमी और हमाराम मिजोरम का हो जाएगा, यहाँ से लगा सकते हैं हमी। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं, इस तरह से ट्रिक बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो पलानी पंचमीर्थम खाद्य सामग्री तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे पलानी पंचमीर्थम खाद्य सामग्री है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे तबलहोल पुआन ये हस्तशिल्प है और यह मिजोरम से संबंधित है। तो ज़्यादातर हस्तशिल्प का जो प्रचार है वो मिजोरम का ही हो रहा है और
पुइनचेई, मिजो पुइनचेई, यह भी हस्तशिल्प है और यह भी मिजोरम से संबंधित है। गुलबर्गा तुअर दाल, गुलबर्गा तुअर दाल यह कृषि से संबंधित है और कर्नाटक स्टेट में संबंधित है। यह तिरूर सुपारी, तिरूर सुपारी कृषि से संबंधित है और केरल से यह संबंधित है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, खोला मिर्चा, खोला मिर्च कृषि से संबंधित है और यह गोवा स्टेट से संबंधित है। खोला मिर्च। इदोमिस्मी टेक्सटाइल्स हस्तशिल्प है और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इदोमिस्मी टेक्सटाइल। डिंडीगुल ताले, डिंडीगुल ताले देखेंगे ये निर्मित से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से। डिंडीगुल ताले, ताले तमिलनाडु। कंडागी साड़ी, कंडागी साड़ी देखेंगे यह प्रकार का हस्तशिल्प है और यह तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है। श्रीविल्ली पुत्तूर पालकोवा, श्रीविल्ली पुत्तूर पालकोवा ये संबंधित है खाद्य सामग्री से और यह तमिलनाडु स्टेट से संबंधित रखता है। अमरोहा ढोलक, आ गए हम लोग उत्तर प्रदेश में। अमरोहा ढोलक हस्तशिल्प है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प यह एक प्रकार का हस्तशिल्प है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित मैनपुरी तारकासी यह हस्तशिल्प है और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प यह आपको पीछे हमने डिस्कस कर दिया, यह हस्तशिल्प है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मैनपुरी तारकासी, मैनपुरी यह भी हस्तशिल्प है और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। संभल हार्न क्राफ्ट, अगर यूपीपी एग्जाम पूछा जा सकता है तो संभल जरूर पूछा जाता है। संभल हार्न क्राफ्ट ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। संभल हार्न क्राफ्ट तो ये हस्तशिल्प है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस पर आप संभल वाले पे EMI लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, संभल हार्न क्राफ्ट। उसके बाद देखते हैं बागपत होम फर्निशिंग हस्तशिल्प, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाराबंकी हथकरघा हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कालपी हस्त निर्मित कागज हस्तशिल्प है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में किस किस उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो यहाँ पे देखते हैं आगरा दुर्री, आगरा दुर्री यह हस्तशिल्प से संबंधित है। किस वर्ग में आता है, हस्तशिल्प से, और ये सभी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं। इलाहाबाद सुरखा अमरूद, इलाहाबाद सुरखा अमरूद यह कृषि से वर्ग में आता है। और बनारस ब्रोकेड और साड़ियाँ ये भी हस्तशिल्प हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्य में आते हैं। बनारस ब्रोकेड और साड़ियाँ लोगो ये इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह हस्तशिल्प से संबंधित है। बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प तो यह भी एक प्रकार का हस्तशिल्प है। बनारस धातु रिपासे शिल्प यह भी, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह भी एक हस्तशिल्प उत्पाद है। चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर यह प्राकृतिक है। चुनार बलुआ पत्थर प्राकृतिक वर्ग में आता है। फर्रुखाबाद प्रिंट यह हस्तशिल्प है। फिरोजाबाद कांच इसको भी जीआई टैग मिला है और यह भी हस्तशिल्प से संबंधित है। गाजीपुर की दीवार पर लटकी तस्वीर उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह भी प्रकार का हस्तशिल्प है। गोरखपुर टेराकोटा इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह भी एक प्रकार का हस्तशिल्प उत्पाद है। भदोही का हस्त निर्मित कालीन यह भी हस्तशिल्प प्रोडक्ट है। काला नमक चावल यह कृषि से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कन्नौज इत्र इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह निर्मित वस्तु है, निर्मित उत्पाद है। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर, कानपुर सैडलरी यह भी हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग मिला है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन हस्तशिल्प इसे भी जीआई टैग मिला है। लखनऊ चिकन शिल्प यह भी हस्तशिल्प है, इसे भी जीआई टैग मिला है। लखनऊ जरदोजी यह भी हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मलिहाबादी दशहरी आम यह भी कृषि से संबंधित है और इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मेरठ कैंची यह भी, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है जो कि निर्मित है। मिर्जापुर हस्त निर्मित दरी यह हस्तशिल्प है जो यूपी से संबंध रखता है और इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मुरादाबाद धातु शिल्प, मुरादाबाद धातु शिल्प हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन हस्तशिल्प है और इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सहारनपुर लकड़ी शिल्प हस्तशिल्प तो इसे भी
जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वाराणसी कांच के मोती, यह भी हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम, यह भी हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन और खिलौने, हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।